तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति धन्य नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। We thank God for this wonderful opportunity. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संधि के लिए। Once again opening the Holy Scripture and reading it and then meditating it is a great privilege. फिर एक बार परमेश्वर के वचन को खोलना, उसको पढ़ना, उस पर मनन करना, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। Though many wanted to read the Bible, they cannot. But He has given us this opportunity to read and meditate and study the Scripture. कई लोग चाहते थे कि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, लेकिन उनके पास वो मौका नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम उसके वचन को खोलें, उसको पढ़ें और उसके वचन पर मनन करें। Today, as we meditate, my first reference from the Bible is. और जब आज हम मनन करने जा रहे हैं तो उस मनन के लिए मेरा जो आज का वचन यह है From the first book of the Bible, that is Genesis 3rd chapter and then verse 9. बाइबल की जो पहली पुस्तक है उसका अध्याय 3 और वचन 9। Let us read it. आइए हम इसे पढ़ते हैं। It says in Genesis 3rd chapter verse 9. और उत्पत्ति उसके अध्याय 3 और वचन 9 में ऐसा कहा गया है। And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? When I was 11 years old, I was listening to a preacher who took this text. और जब मैं 11 वर्ष का था तब उस समय में मैंने इस अध्याय को सुना जब एक प्रचारक ने इस अध्याय को निकाला। He was saying, God called Adam, Adam, where are you? और यहाँ पे उसने कहा कि परमेश्वर पुकार कर कहता है, हे आदम तू कहाँ है? Adam, Adam, where are you? हे आदम तू कहाँ है? Beloved, this voice is very clear and clear and then very louder even today. मेरे प्रियो, ये जो आवाज आज भी उतनी ही स्पष्ट है। Why? क्यों? Because they heard the voice of God as he was moving in the Garden of Eden. क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर की आवाज को सुना था, क्योंकि वो उस वाटिका में उनके साथ चला फिरा करता था। Then they started hiding themselves as the first human beings. और फिर उन्होंने अपने आप को छिपा लिया एक मनुष्य जाति होने के नाते। First human beings started going away from God. They committed sin, and when God came to meet them, they started hiding themselves. और पहली मनुष्य जाति जो सबसे पहले जिसने अपने आप को छिपा रखा उस परमेश्वर से जो उसे मुलाकात करने के लिए आया था। That is the reason God is shouting and calling and then saying, Adam, Adam, where are you? और यही तो कारण था कि परमेश्वर पुकार कर कह रहा था, हे आदम तू कहाँ है? When God is calling him as Adam, और जब परमेश्वर उसे आदम करके पुकार रहा था, we might be wondering what is the meaning of the word Adam. हमारे मन में एक विचार आ सकता है कि आदम इस शब्द का अर्थ क्या होता है। I was referring open Bible to get the meaning of Adam. और मैं ओपन बाइबल में जब अध्ययन कर रहा था तब मैं इस आदम इस अर्थ को वहां पे खोज रहा था। And I found that Adam means red mud.
और मैंने वहां पे आदम इस शब्द का अर्थ पाया। इसका अर्थ होता है लाल मिट्टी। God created man out of mud. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, That too red mud. और वो लाल मिट्टी। So God's ways are mysterious which we cannot understand. और परमेश्वर के जो कार्य है वो रहस्यमय है जिसे हम नहीं समझ सकते। You may ask, why red mud? Why not black mud? आप हो सकता है मुझसे सवाल पूछे कि लाल ही मिट्टी क्यों, काली मिट्टी क्यों नहीं? Why not black mud? क्यों काली मिट्टी नहीं? We do not know. हमें नहीं मालूम। But he chose red mud to create human being. लेकिन परमेश्वर ने लाल मिट्टी का चुनाव किया मनुष्य की उत्पत्ति करने के लिए। Okay, now to purify man after sin, और पाप हो जाने के पश्चात मनुष्य को शुद्ध करने के लिए what did God do? परमेश्वर क्या करता है? Let's turn to the book of Numbers, आइए हम उसके लिए गिनती की पुस्तक को निकाले, 19th chapter, अध्याय 19 and then verse 2. और वचन 2। It says, "This is the ordinance of the Lord, which the Lord hath commanded." व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है। Speak unto the children of Israel that they bring thee a red heifer. तू इज़राइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ। So for purifying people of God, red heifer is preferred here. और यहाँ पे परमेश्वर के जनों को शुद्ध करने के लिए लाल बछिया का उपयोग किया गया है। You know, last year they found a red heifer and then they are very happy to offer offering unto God. और पिछले साल इजराइलियों को एक लाल बछिया मिली और उसको पाकर वे बड़े ही आनंदित हुए और वो परमेश्वर को उसको बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहते। With a great joy they are getting ready to offer the offering with the real God's preference of red heifer. और जो परमेश्वर का जो सबसे उत्तम ऐसा बलिदान जो ये लाल बछिया है उसको बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए वे बड़े आनंद के साथ तैयारी कर रहे We थे। are seeing that Adam means red mud. और हमने देखा कि आदम का अर्थ होता है लाल मिट्टी। And then God prefers red heifer for his offering and appeasement, and then to comfort God and to bring peace between sinful man and holy और God. यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर एक लाल बछिया का उपयोग करता है जो मनुष्य पापी है उसके और परमेश्वर के बीच में एक शांति स्थापित या मेल मिलाप स्थापित करने के लिए। Beloved, who is this red heifer? मेरे प्रियो, ये लाल बछिया है क्या? Let us turn to Book of Song of Solomon, 5th chapter. और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका अध्याय 5 And then let us read from verse 8. और हम 8 वचन से आगे पढ़ते हैं। It says, I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him that I am sick of love. हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे यह कहना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। You know, here daughters of Jerusalem are there. यहाँ पे हम यरूशलेम की पुत्रियों को देखते हैं। At the same time, they are meeting Shulamite, the main person who is starting this book. और यहाँ पे उसी के साथ साथ हम शुलेमाइट के विषय में भी देखते हैं क्योंकि इस पुस्तक की जो शुरुआत शुलेमी से की गई। In first chapter, और अध्याय 1 में we read about this girl as the one and only one who was working for the garden of king. क्योंकि हम यहाँ पे इस पुस्तक के पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो यही वो स्त्री पाई
पाई जाती है जो इस वाटिका में काम कर रही हैं, Because she was working day and night, क्योंकि वह रात दिन काम कर रही है, इसलिए her skin has become blacker. इसलिए उसकी जो शरीर की ऊपरी त्वचा है वो खाली पड़ गई। That is why it is said in first chapter verse 6. इसीलिए अध्याय 1 और वचन 6 में इस प्रकार से लिखा है, Song of Solomon first chapter verse 6. श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 वचन 6, It says, "Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me." मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। My mother children were angry with me. मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। Beloved, here the whole responsibility was upon Shulamite. और प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि शुलेमी के ऊपर में उसके पूरे घर की जिम्मेदारी थी, She was working day and night. और उसके लिए वो रात दिन परिश्रम करती थी। So she was black, turned skin as blacker. और उसका परिणाम ये हुआ कि वो इतनी झुलस गई कि वो सावली पड़ गई। Today, how about us? आज हमारी अवस्था कैसी है? Do you think you are working day and night for God? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं क्या कि आप परमेश्वर के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, Nobody to help you. और आपकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है? So you have become blacker because the whole responsibility is upon you. और उसका परिणाम ये हुआ है क्योंकि कि आप सावली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ पड़ी है। You have become thin and skinny and bony because nobody is helping you and you are only working day and और हो night. सकता है कि आप इतने दुबले पतले कमजोर से हो गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर में बोझ होने के कारण आप दिन रात उस बोझ को ढो रहे हैं। Here Shulamite is saying, don't call me blacker because I was scorched under the sun. यहाँ पे शुलेमी जो है अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत घूरो, क्योंकि मैं जो है आग से झुलस गई हूँ और मेरी जो त्वचा है वो सावली पड़ गई है। Now these daughters of Jerusalem in 5th chapter are asking her, what is the speciality of your beloved? और यहाँ पे अध्याय 5 में आपके प्रेमी की क्या विशेषता है, इसके विषय में वो पूछ रही है। Let's read 5th chapter verse 9. और इसलिए हम अध्याय 5 वचन 9 पढ़ते हैं। It says, what is thy beloved more than another beloved? Oh, the fairest among women. हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? What is thy beloved more than another beloved that thou dost so charge us? तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? They are asking, वे पूछ रहे हैं, what is the importance of your beloved? और तुम्हारे प्रेमी की क्या महत्वता है? What is the importance of your God? तुम्हारे परमेश्वर का महत्व क्या है? And this Shulamite is not comparing. लेकिन यहाँ पे शुलेमी उसकी तुलना किसी से नहीं करती। She is saying, or in a way, she is saying, my beloved cannot be compared with any other beloved. लेकिन वो उत्तर इस प्रकार से देते हुए कहती है कि मेरे प्रेमी की तुलना और किसी प्रेमी से नहीं हो सकती। She says 3 characteristics in verse 10. और 10वें वचन में हमको 3 ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं। 3 characteristics of her beloved. हमारे प्रेमी के 3 ऐसे चरित्र 10वें वचन में हमें देखने को मिलते हैं। Number 1, पहला, verse 10. वचन 10, My beloved is white and ruddy. मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। And then thirdly, the chief among the 10,000. और तीसरी बात 10,000 में उत्तम है। What a wonderful beloved. कितना अद्भुत है मेरे There प्रेमी। may be so many beloveds, हो सकता है कि कई ऐसे प्रेमी होंगे, but my beloved लेकिन मेरा जो प्रेमी है is special. वो विशेष है, He is firstly, he is white.
और पहली उसकी जो विशेषता है वो गोरा है, he is holy. वो पवित्र है, And then secondly, he is ready. और दूसरा वो लाल है। Oh, that is a wonderful character of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का सबसे ऐसा उत्तम स्वभाव है। Now let's go to another book in the book of New Testament. अब हम नए नियम के और एक पुस्तक की ओर आगे बढ़कर चलते हैं, Let us go to the Luke's Gospel, और हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, 23rd chapter. और हम उसके अध्याय 23 में आते हैं। Luke's Gospel, 23rd chapter. और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 Let us read verse 11. और उसका वचन 11 हम पढ़ते हैं। It says, and Herod with his men of war set him at naught and mocked him and arrayed him in a gorgeous robe and sent him again to Pilate. तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। Beloved, Herod was very happy to hear about Jesus. मेरे प्रियो, यीशु के बारे में सुनकर हेरोदेस बहुत ही आनंदित था। Herod wanted to witness a miracle in front of him by Jesus. और वो अपने आंखों से यीशु मसीह के द्वारा एक चमत्कार को देखना चाहता था, Because he heard about so many miracles. क्योंकि उसने कई ऐसे आश्चर्य कर्मों को सुना था, But nothing was performed before him. No miracle was performed. लेकिन उसके आंखों के सामने में एक भी चमत्कार नहीं हुआ था। That heated the pride of this King Herod. और यही कारण था कि हेरोदेस का जो अहम था उसको चोट पहुंची। So what did he respond to Jesus? और फिर उसने यीशु को क्या प्रति उत्तर दिया? He mocked Jesus. उसने यीशु का अपमान, उसका ठट्टा किया, And then arrayed him in a gorgeous robe. और उसको एक भड़कीला वस्त्र पहनाया। Red robe. उसको भड़कीला वस्त्र पहनाया। Why? क्यों? Jesus is going to be offered and then shed his blood for whole humanity. क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन को सारे मनुष्य जाति के लिए एक बलिदान के रूप में अर्पण करने वाला था। Jesus did not come into this world to establish his kingdom. यीशु इस संसार में इसलिए नहीं आया कि वो अपना राज्य स्थापित करे, But Jesus came to transform the lives of the people that they may live a new life and heavenly life. लेकिन यीशु इसलिए आया कि लोगों का जीवन परिवर्तित हो और वे एक स्वर्गीय जीवन को जिए। For that he was ready to turn and whole body to turn as a reddish by shedding his blood and then giving ransom as for humanity's sins through his blood. और यही कारण था कि उसने अपने शरीर को लहूलुहान होने के लिए दे दिया, ताकि उसका लहू सारे मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के रूप में बहाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। That is the reason Isaiah calls us. और यही तो कारण है यशायाह इस बात को कहता है In the court language in first chapter of और Isaiah. न्यायिक भाषा में यशायाह इस प्रकार से कहता है। What is he calling? वो क्या कहता है? Come on, let us go to first तो chapter. आइए हम अध्याय 1 में चलते हैं। Isaiah first chapter verse 18. यशायाह अध्याय 1 और वचन 18। Let us read first chapter verse 18 of और Isaiah. यशायाह उसका अध्याय 1 वचन 18 हम पढ़ते हैं। Come now and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें,
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। Though they be red like crimson, they shall be as wool. और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। You know, they will be like a wool which is whiter. और यहाँ पे हम उस रंग को देखते हैं, उस हिम के समान उजले हुए रंग को देखते हैं। It says, they shall be as white as snow, though they be red like crimson, they shall be as wool. और इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे उनके पाप अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। Today, who are you? आप कौन है प्रियो? Do you think that your sin is red as crimson? क्या आपको लगता है कि आपके पाप एक लाल रंग के समान है या अर्गवानी रंग के समान है? We can go to Jesus. तो हमें यीशु के पास जाने की He आवश्यकता can है, cleanse us. क्योंकि वो ही है जो हमें शुद्ध करता He है can make us as white as snow. और वो ही है जो हमें हिम की नाई श्वेत कर सकता है। I used to teach in Dehradun in Bible college. और बाइबल कॉलेज में देहरादून में मैं पढ़ाया करता था। In the winter season, we used to go to the upper parts of the mountains. और जब ठंड का समय होता था तो हम ऊंचे पहाड़ों पर जाया करते थे। We used to go to Nainital, we used to go to the upper parts, Mussoorie and other places. और हम मसूरी और नैनीताल इस प्रकार के पहाड़ी जगहों पे जाया करते थे। And then see the eyes, oh, snow as white as possible. और हमने वहाँ पे ऐसे हिम को देखा जो श्वेत है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। Beloved, today your sin and my sin is cleansed and made as white as snow. मेरे प्रियो, आज हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नाई श्वेत हो सकते हैं। What a great privilege of Jesus. और ये हमारे लिए यीशु के रूप में कितने बड़े सौभाग्य की बात है। In 1 John 1st chapter, इसलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 में verse 7, और 7 वचन में it says, the blood of Jesus Christ is ready to cleanse us from all our sin. और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु का लहू तैयार है हमें हर पापों से शुद्ध करने के लिए। Beloved, we heard about the word of God and the voice of God. और मेरे प्रियो, अभी हमने परमेश्वर के वचन को सुना और साथ ही परमेश्वर के वाणी को भी सुना। As we read in Hebrews 13 chapter verse 8, Jesus is the same yesterday, today and forever. और जिस प्रकार हम इब्रानियों अध्याय 13 में देखते हैं कि यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। So he is ready to cleanse you and me with his blood. वो तैयार है आपको और मुझको अपने लहू के द्वारा शुद्ध करने के लिए। He wants to thoroughly cleanse you and me and make our lives as white as snow. और वो तैयार है हमको पूर्ण रीति से अपने लहू से शुद्ध करने के लिए, ताकि वो हमें हिम की नाई श्वेत कर दे। And let us accept today. इसलिए हम आज स्वीकार करें। At the same time, और उसी प्रकार remember us in your prayers for our ashram. और आप हमें स्मरण करें, हमारे आश्रम को प्रार्थना में रखें। We have children. हमारे पास बच्चे हैं। Pray that these children may be sponsored and taken care of every need. प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सभी अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करे। So in the presence of God, let us turn ourselves into His presence. इसलिए आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को उसकी उपस्थिति में लेकर जाएं। Let us pray before God. आइए हम इस समय में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। Let us commit ourselves and our sin to be completely cleansed. और आइए हम अपने आप को समर्पित करें ताकि हमारे पाप पूरी रीति से शुद्ध किए जाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for giving us this time to come into your presence. और
और आपने हमें मौका दिया कि आज प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आ सके। धन्यवाद। In the name of Jesus, यीशु के नाम में we commit each one who gathered here and who is hearing this voice right now. आज जो कोई भी प्रभु जी यहाँ पे एकत्रित है और प्रभु आपकी वाणी को इस समय में सुन रहे हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। May they hear your voice from your word, O Lord. प्रभु तेरे वचन के माध्यम से वो तेरी वाणी को सुन सके। Touch each one of us. हम सभी को तो स्पर्श कर प्रभु, Cleanse our sin. हमारे पापों से हमें शुद्ध कर And प्रभु, make our lives as white as और snow. प्रभु हमारे जीवन को हिम की नाई श्वेत कर दे And glorify your name. और अपने नाम की महिमा हमारे द्वारा ले In ले। Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयन सेवकाई के बारे में अवगत रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।